कि प्राइवेट स्कूल अपना कमीशन या पैसे कमाने के लिए प्राइवेट पब्लिशर की किताबें लगाते हैं, जो कि हमारे जो गरीब घरों से लोग हैं, बच्चे हैं, वे उनका नहीं उठा पाते और शिक्षा से दूर हो जाते हैं। तो हम सभी संगठनों के माध्यम से अब सरकार से अपील करते हैं और गुहार करते हैं और कि जितने भी प्राइवेट स्कूल संस्था हैं इन पे लगाम कसी जाए, जिससे अभिभावकों के ऊपर प्रेशर ना पड़े। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं भिवानी हलचल न्यूज। प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर लगाम लगाने की उठी मांग। भिवानी में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर लगाम लगाने की उठी मांग। मुख्यमंत्री के नाम सौंपा गया ज्ञापन। हरियाणा में निजी स्कूलों द्वारा किताबें और यूनिफॉर्म केवल चुनिंदा दुकानों से ही बिकवाने तथा अभिभावकों पर अनावश्यक आर्थिक बोझ डालने के विरोध में आज विभिन्न सामाजिक संगठनों नवदुर्गा सेवा सहयोग संस्था के संस्थापक सुरेश सैनी, ह्यूमन राइट्स एंड एंटी करप्शन काउंसिल के चेयरमैन अधिवक्ता शिव कुमार बेटवाल, सचिव अधिवक्ता अजय संभरवाल, स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी कल्याण संगठन के प्रधान महेंद्र पाल यादव, सैनी विचार मंच के संगठन सचिव मुकेश सैनी ने एकजुट होकर मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के नाम एसडीएम के माध्यम से ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में दिया गया है कि हरियाणा में कई निजी स्कूल बच्चों की किताबें और ड्रेस केवल 1 या 2 दुकानों से ही लेने के लिए मजबूर करते हैं, जबकि कुछ स्कूल तो अपने परिसर में ही मनमाने दामों पर यह सामग्री बेचते हैं। इससे अभिभावकों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। इसके अलावा निजी स्कूल कुछ अनावश्यक चार्ज भी लेते हैं, उन पर भी कार्यवाही की जाए। पीटर, क्या का नाम क्या था? पीटर। शिशु भारती हाई स्कूल, कृष्णा कॉलोनी, भिवानी। हमारा मोबाइल नंबर है 9034677677। अजय संभरवाल, ह्यूमन राइट्स एंटी करप्शन काउंसिल के राष्ट्रीय महासचिव। आज विभिन्न संगठनों द्वारा मुख्यमंत्री जी को डीसी साहब के माध्यम से हम एक ज्ञापन सौंपने आए थे। उस ज्ञापन में जो प्राइवेट जितने भी संस्थाएं हैं, स्कूल हैं, उनके द्वारा अभिभावकों के भारी भरकमदेख फीस और दूसरा कुछ सीमित जो शॉप्स हैं उन दुकानों पे बुक्स और ड्रेस, और ना तो ड्रेस की क्वालिटी होती है, और प्राइवेट पब्लिशर जितने भी हैं उन प्राइवेट पब्लिशर की बुक्स अभिभावकों को प्रेशर डाला जाता है और वही लागू की जाती हैं। तो हम सभी संगठनों के माध्यम से अब सरकार से अपील करते हैं और गुहार करते हैं और कि जितने भी प्राइवेट स्कूल संस्था हैं इन पे लगाम कसी जाए, जिससे अभिभावकों के ऊपर प्रेशर ना पड़े। और एक शिक्षा से खिलवाड़ किया जा रहा है कि एनसीईआरटी की सरकार द्वारा जो लागू की गई किताबें हैं वो किताबें प्राइवेट स्कूलों में अप्लाई की जाए, और उस चीज के लिए हम एक मुहिम भी चलाएंगे। उस मुहिम के लिए हम गांव-गांव जाएंगे, शहर और आपके मीडिया के माध्यम से हम ये भी बताना चाह रहे हैं कि अगर कोई भी प्राइवेट स्कूल संस्था अगर एनसीईआरटी बुक्स नहीं लगाती है तो हम जितने भी अभिभावकों के साथ संस्थाएं आगे बढ़ चढ़ के उनका विरोध करें। साहब ने आश्वासन दिया है कि अभी जितने भी प्राइवेट संस्थाएं हैं, पहले भी उन्होंने हम एक ज्ञापन सौंप के आए थे और उस ज्ञापन के उससे भी आप पे अभी ये मीडियम के माध्यम से वो भी कह रहे हैं कि हम प्राइवेट संस्थाएं जितनी हैं उन पे लगाम कसेंगे और एनसीईआरटी की बुक्स और जितनी भी ड्रेसेस हैं उनको किसी भी एक जो शॉप है उसके ऊपर नहीं करेंगे। कानून के जो हिसाब से है कि हमें अगर प्राइवेट स्कूल अभिभावक अगर आगे आए और जो भी अभिभावक कानून के सामने बताएं कि इस प्राइवेट स्कूल ने हमें बाध्य किया है और उस प्राइवेट स्कूल पे कानून द्वारा सरकार के साथ मिलके उस पे लगाम कसी जाए, ताकि अभिभावक भी साथ होंगे तो सारी संस्थाएं संगठन के माध्यम से उनको पता चलेगा कि कौन सा स्कूल है जो बाध्य कर रहा है, और उससे हम हर प्राइवेट स्कूल पे लगाम कसी जा सकते। ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि किसी भी जो शॉप्स है प्राइवेट उसमें मोटा कमीशन लेके और बुक्स और ये जितनी भी अपनी ड्रेसेस हैं वो लो क्वालिटी की ड्रेसेस बच्चों को उपलब्ध कराई जाती हैं, जो सिर्फ 2 या 3 महीने में फट जाती हैं, और सिर्फ प्राइवेट स्कूल ही इसके ऊपर मोटा कमीशन से उनका आपस में टाइप रहता है, और इसलिए अभिभावकों के ऊपर प्रेशर डाला जाता है और सीमित ड्रेसेस या सीमित दुकानों पे ही उस चीज को लागू किया जाता है। और साथ ही साथ हर साल वो ड्रेसेस और बुक्स भी चेंज की जाती है, ताकि बच्चों के ऊपर हर साल अभिभावकों पर हर साल अलग अलग बुक्स और ड्रेस का प्रेशर रहता है, और कहीं ना कहीं उनकी जो आमदनी और जेब पर डायरेक्ट असर होता है। विभिन्न सामाजिक संगठनों के लोग जिला उपायुक्त को हमने एक ज्ञापन सौंपा है जो मुख्यमंत्री जी के नाम है, जिसमें हमारी मांग है कि पूरे हरियाणा में जो प्राइवेट स्कूल हैं उन स्कूलों की जो किताबें हैं और ड्रेस है वो पूरे हरियाणा में
किसी भी दुकान पर ले सकते हैं बच्चे, क्योंकि हमने देखा है कि जो प्राइवेट स्कूल है वो चुनिंदा ही जो दुकानें हैं उन पर ही उनकी किताबें मिलती हैं और ड्रेस भी मिलती है। तो हमारी सरकार से पुरजोर अपील है कि इन पर सख्त कार्रवाई करें और ये जो भी व्यक्ति, जो भी स्कूल का संचालक किसी एक विशेष दुकान पर बच्चों को बाध्य करता है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करें। हम तमाम लोग ये मांग करते हैं कि हरियाणा में जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं और जितने भी प्राइवेट स्कूलों के संचालक हैं उनको एक निर्देश दिया जाए कि जो आप किताबें लगाते हैं वो किताबें पूरे हरियाणा में किसी भी बुक सेलर पर या किसी भी जो दुकान है उस पर ड्रेस मिल सके। हरियाणा सरकार का नियम है कि पहली से 12वीं क्लास तक सिर्फ एनसीईआरटी की किताबें ही लगा सकते हैं, चाहे प्राइवेट स्कूल हो या सरकारी स्कूल हो। होता क्या है कि प्राइवेट स्कूल अपना कमीशन या पैसे कमाने के लिए प्राइवेट पब्लिशर की किताबें लगाते हैं, जो कि हमारे जो गरीब घरों से लोग हैं, बच्चे हैं, वे उनको नहीं उठा पाते और शिक्षा से दूर हो जाते हैं। इसलिए जो शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं जिला में, जिला शिक्षा अधिकारी, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी या उनकी जो टीम है नीचे के अधिकारी है, वे प्राइवेट स्कूल, जो भी प्राइवेट स्कूल पहली से 12वीं क्लास के बीच एनसीईआरटी की किताबें ना लगा करके प्राइवेट पब्लिशर की किताबें लगा रहे हैं, उनके छापे लगाए और उनको ना सील करे और उसकी शिकायत जो निदेशालय चंडीगढ़ भेजे ताकि उसके ऊपर बड़ी कार्रवाई की जा सके। जरूरी है क्योंकि आईएएस जितने भी आईएएस टॉपर हैं वे सारे पहले से 12वीं क्लास तक एनसीईआरटी की किताबें पढ़ते हैं। यदि आपको जुडिशरी जज बनना है तो भी एनसीईआरटी की किताबें रिकमेंड की जाती है, जज साहब से पूछोगे तो। और आईएएस टॉप करना है तो भी एनसीईआरटी की किताबें ही 12वीं क्लास तक की पढ़ने के लिए रिकमेंड की जाती है। इसलिए ये प्राइवेट, ये हमें पैसा कमाने के चक्कर में ये हमारा जो आईएएस और आईपीएस और जो जज बनने होते हैं हमारे बच्चे समाज के, उनको उससे उस लक्ष्य से भी दूर कर देते हैं। तो जिला शिक्षा विभाग के जो जिले में हमारे भिवानी में अधिकारी हैं वे उनको सख्त वो है, या मंत्री जी भी अभी आएंगे ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग लेने, शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा जी, उनको आदेश दिलाए जाएंगे कि वो ज्यादा से ज्यादा छापे लगाएं और जो भी स्कूल इसमें इन्वॉल्व है सख्त से सख्त कार्रवाई करें और चंडीगढ़ इसकी रिपोर्ट बनाकर भेजे। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए भिवानी हलचल न्यूज।